अब नया नारा है 400 पार। जब 300 पार में सब कर दिया, आप कल्पना करो 400 पार कर दिया तो क्या करेंगे ये लोग। 272 सांसद चाहिए, 272 सांसद चाहिए सरकार बनाने के लिए। चलो 10-15 सेफ्टी के रख लो, 280 290। इनको 300 400 क्यों चाहिए भाई? 400 का आप करोगे क्या? बल्कि मंत्री बनाने में माथा खराब होगा, किसको बनाओ मत बनाओ। ये सोचने वाली बात है। ये 400 सांसद जो विवेक भाई बोल रहे थे, कहीं ना कहीं इनके जहन में ये बात है जो खुद उनके नेता बोलते हैं, और आज मजबूरन भाजपा के शीर्ष नेताओं को खंडन करना पड़ रहा है खुले मंच से कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, आपको खंडन करने की नौबत क्यों पड़ी है? कभी आपने सुना मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? 400 पार तो राजीव गांधी जी के आए थे सांसद 84 में। कभी राजीव गांधी जी ने बोला था कि मैं भाजपा मुक्त बनाऊंगा इस देश को, विपक्ष को खत्म कर दूंगा? कभी राजीव गांधी जी को, नरसिम्हा राव जी को, मनमोहन सिंह जी को बोलना पड़ा कि मैं, मेरी सरकार कभी संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? तो बीजेपी के नेताओं को क्यों बोलना पड़ रहा है? ये सोचने वाली बात है साथियों। मैं तो आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, चुनाव का समय है, मुझे देश के कई राज्यों में जाने का मौका मिला, उधमपुर, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम, कोचीन, वायनाड तक, हर जगह पहले चरण के बाद एक बदलाव का माहौल देश में है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 102 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद जो भाजपा के नेताओं के भाषण हैं, उनके तेवर बदल गए। थोड़ी थोड़ी बौखलाहट मुझे दिखाई दे रही है, गुस्सा दिखाई दे रहा है, शब्दों का खेल दिखाई दे रहा है। और भाजपा के नेताओं को बड़ा शौक है इस शब्दों का खेल करने का। अब देखो, बात करते हैं मंदिर मस्जिद की, मुसलमान हिंदू की, मंगलसूत्र की, और हमारी पार्टी का घोषणा पत्र हम लोग क्या बातें करते हैं? एमएसपी की, मनरेगा की, महिला सशक्तिकरण की। हम लोग जो बात करते हैं कि इस देश के सबसे गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए उनके खाते में देंगे। केंद्र की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के माफ कर दिए। 16 लाख करोड़ रुपए चंद नेता, ओ दादा रुक जा एक मिनट, 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के माफ कर दिए। तो कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक गरीब परिवार की जो महिला है उसके खाते में साल में 1 लाख रुपए देंगे। फसल की खरीद पर सरकार कानून बनाएगी हमारी सरकार जीतने के बाद। ये हमारे आश्वासन और कमिटमेंट है। और साथियों, जब वोट डालने जाओ तो महेश जी को अपने आशीर्वाद से विधायक बना रखा है, लेकिन बात सिर्फ महेश जी के जीतने की नहीं है। बात यह है कि देश में अगर बदलाव लाना है, इस देश में सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को जिताना है। आज आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हो। अभी अरुण जी ने भाषण दिया। अरुण जी को मैं लंबे समय से जानता हूँ, स्वर्गीय सुभाष जी के समय से। मैं और अरुण यादव जी एक साथ प्रदेश अध्यक्ष बने थे। हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया। और जीतू भाई जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको जानता हूँ जब ये युवक कांग्रेस में थे। और कर्नल साहब से विवेक तनखा जी के जो मुशरान साहब थे, उन सबसे पुराना पारिवारिक नाता है। तो हम चारों, पांचों, 6 लोग आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे भाई के लिए वोट मांगने, समर्थन मांगने, आशीर्वाद मांगने। और मैं जानता हूं आप सब लोग इनको कामयाब बनाओगे। अब ये तराना में चुनाव लड़ रहे थे, मैं चुनाव प्रचार करने वहां पहुंचा और मुझे बता रहे हैं जब से देश आजाद हुआ है तब से तराना से दूसरी बार कोई विधायक नहीं बना। आपके आशीर्वाद से पहली बार दूसरा व्यक्ति चुनकर गए हैं। अब इतिहास गवाह है, एक बार पहले भी ये आमने सामने हुए, अनिल जी और महेश जी। तब कौन जीता? हम तो सिर्फ इतिहास की बात कर रहे हैं। 2 बार तो इतिहास बना दिया।
ये तराना से कोई 2 बार जीतना नहीं था। आप लोगों से आग्रह किया और मुझे वो मीटिंग अच्छी तरह याद है। बहुत जज्बाती हो गए थे महेश जी, लेकिन मन से भाषण दिया, लोगों के गले में बात उतरी और इतिहास में पहली बार दूसरी बार कोई सांसद बना आपके आशीर्वाद से। अब जब महेश जी को तो अनुभव नहीं था, इतना बड़ा कद नहीं था, तब अनिल जी को हरा दिया था, तो अभी तो बिल्कुल दूसरी बार के विधायक हैं। तो इस बार निश्चित रूप से उज्जैन लोकसभा क्षेत्र से महेश जी को अपना आशीर्वाद, अपना वोट दो, ताकि दिल्ली में जाकर आपके लिए पूरी ताकत से संघर्ष करें, इस क्षेत्र के विकास में योगदान डालें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पूरे देश में चल रहा है, ये अखबार में, टेलीविजन में, होर्डिंग में, बैनर, पोस्टर, व्हाट्सएप, विश्वास मत करो। देश में नीचे नीचे हवा चल रही है, लोग ऊब गए हैं। वही आश्वासन, वही जुमले, वही वादे, वही बातें कर करके लोग थक चुके हैं। किसान फसल का दाम चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है, सब लोग मान सम्मान चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं। चंद लोगों के लिए हमारे हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, हमारे पोर्ट, हमारे बिजली घर, खाने, चंद लोगों को आप दे रहे हो। हम चाहते सब लोगों की भागीदारी हो। हमने वादा किया है, नरेगा जब सोनिया गांधी ने बनाया था कानून, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, बहुत मजाक उड़ाया भाजपा के लोगों ने। आज जब सूखा पड़ता है, गांव के गांव पलायन कर जाते हैं, नरेगा के माध्यम से लोगों को 100 दिन का कानून बना इस देश के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और अगली बार सरकार जब बनेगी तो कम से कम जो दिन का दिहाड़ी है वो 400 रुपए हम करने वाले हैं। हम चाहते हैं गरीब की जेब में पैसा आए, और ये तब होगा जब महेश जी को आप प्रमोट कर दो। और मैं तो कहा महेश जी को, मैंने कहा आप सोचना शुरू कर दो, आप जीतोगे तो तराना में उपचुनाव होगा, वहां किसको चुनाव लड़ाना है जीतू जी को बता दो कान में जाकर। तो मेरा साथियों, बहुत देर से आप लोग बैठे हो, मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं सारे काम छोड़कर आज आपके बीच में आया हूं। हम सब मिलकर आपके बीच में आए हैं आग्रह करने के लिए कि आप लोग पूरे मन से महेश जी को जिताकर भेजो। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब उज्जैन के विकास के लिए काम करेंगे। अब दोनों हाथ खड़े करके आप मुझे आश्वासन दो कि महेश भैया की नैया पार लगानी है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल पटेल जी से अनुरोध है कि